तो अयोध्या के दिल में क्या है, अभी हम हैं अयोध्या के राम की पैड़ी में और यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं अपनी बहस। गौरव तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। दान बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र बाल योगी, आप अयोध्या के ही निवासी हैं और पवन शास्त्री बीजेपी से कुछ समय में आने वाले हैं और कल्की राम जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये नारा लगाया जाता है भाजपा समर्थकों द्वारा कि आएंगे तो योगी ही, तो ये मान करके क्यों बैठे हैं लोग कि आएंगे तो योगी ही? क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हैं तो, या अभी मैं यहाँ बात करूँगा, बहुत एक लंबी फहरिस्त है ऐसी चीज़ों की जो कि उन्होंने नहीं हासिल की है और लोग नाराज हैं। ऐसा मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ। अयोध्या को पहली बार पूरी दुनिया देख रही है। आज तक जब दीपावली होता था लोग अयोध्या नहीं देखते थे, अपना घर सजाते थे। अब लोग अपना घर बाद सजाते हैं, पहले अयोध्या देखते हैं। योगी जी ने किया क्या नहीं है? जो नहीं हो रहा था वो योगी जी ने किया है और योगी जैसा कोई नहीं। आएंगे योगी ही, क्यों नहीं आएंगे? 100% आ रहे हैं और 350 प्लस के साथ आ रहे हैं। वजह बहुत है। कौन सी वजह? बहुत वजह है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, आतंक मतलब अराजकता पे बिल्कुल शून्य हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 सालों में एक दंगा नहीं हुआ, जहां हुआ वहां लोग काटे गए, तोड़े गए हैं और तमाम चीजें हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। योगी के ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ये है। काटना तोड़ना वाली जो जबान है वो गलत है, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते। काटना तोड़ना तो ये एक सरकार का काम नहीं है। व्यवस्था जो है वो कानून के हिसाब से चलती है। ये जो ठाए काटना तोड़ना, बुलडोजर, आपको लगता है ये कार्यशैली बन गई है? आप लखनऊ से आए हैं, मैं आपको बता दूं, बापू भवन के पीछे एक बिल्डिंग है, ओसियार बोलते हैं। हर 3 महीने पर वहां पर एक कन्या या औरत छत से कूद जाती थी, जहां तमाम विधायक निवास है। 4.5 सालों में एक भी हादसा नहीं हुआ है। इसको आप क्या कम समझते हैं? आप ये लखनऊ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है कि एक कार्यशैली इस तरीके की हो गई, सरकार ने एक छवि इस तरीके की बनाई है कि जैसे कि आप ये भी कह रहे थे कि काटना, ठोकना, पीटना, और उससे एक जनता में संदेश ये दिया गया कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई। मैं आपसे अयोध्या के संदर्भ में सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या ऐसी चीज है जो कि योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए? योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में 42 बार आए, केवल इवेंट मैनेजमेंट किए। जितना इवेंट मैनेजमेंट किया है वही पैसा अगर विकास कार्यों में लगा देते तो आज अयोध्या चमकती होती। 5 साल में ये कोई काम नहीं बता सकते कि जिसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किया हो। यही अयोध्या का मेन रोड छोड़ दीजिए, जितनी गलियां, जितनी सड़कें हैं, सीवर लाइन जो सपा के शासन में पैसा आया था वो 5 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसा कोई काम नहीं कर पाए कि एक ओवरब्रिज बनवा लिए हो। सपा शासन में 2 ओवरब्रिज फैजाबाद शहर में बने थे। जितनी सड़कें थी वो अब भी सपा शासन की ही हैं। केवल 1.5 किलोमीटर इन्होंने सड़क बनाया है कि यही दिखा के लौटा देते हैं कि बाहर वाले आए, बड़ा प्रसन्न हो जाए। टीवी पे बहुत बढ़िया दिखता है। 1.5 किलोमीटर की अयोध्या। आप बताइए, आपने सुना क्या बोला उन्होंने? देखिए, सड़कें पहले भी थी, सड़कें बनी हैं, उनका क्योंकि अब पूरा फोकस खाली योगी जी के भगवा पर है और कोई फोकस है नहीं। योगी जी ने बहुत कुछ किया है, फिर बता रहा हूँ, बहुत कुछ किया है। सड़कों का जैसे कि क्या काम बता दें अगर आप? अयोध्या, मैं सिर्फ अयोध्या के संदर्भ में बात। जहाँ खड़े हैं आप, 5 साल पहले अगर यहाँ आए होंगे तो यहाँ खड़े होने जगह नहीं थी। खड़े होने लगे, आज आप खड़े हैं। आज पूरी दुनिया बिना काम के हो रहा है सौंदर्यीकरण राम की पैड़ी का। ये अयोध्या में, पूरे उत्तर प्रदेश में जब भूमिगत जब लाइन बिछाई गई, सबसे पहले अयोध्या में सड़कों का जाल बिछा। अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या में रेलवे स्टेशन नया बन रहा है, अयोध्या में राम की पैड़ी बन गई। लेकिन अयोध्या में और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अयोध्या में बेरोजगारी की भी नहीं, ये तो सौंदर्यीकरण, मैं ये किसी से नहीं छुपा है, ये बात तो सच है। सौंदर्यीकरण हुआ है,
घाट भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसमें भी 13 मंदिर, केवल 13 मंदिर। आप अपने कैमरामैन से घुमा के कह दीजिए, जहाँ तक योगी बाबा का निगाह जाता है उतने ही मंदिर। इधर खंडहर पड़ा है, इधर खंडहर पड़ा हुआ है। और आप तो सुबह आए हुए हैं, अगर आप शाम को आते तो सारी लाइटें आपको बंद मिलती है, और अगर आप हैं तो शाम को देख लीजिएगा, यहाँ सारी लाइटें बंद दिखती है। और श्री अखिलेश यादव जी ने भी क्या सुंदर हम संतों के लिए बगल में 55 करोड़ रुपए का ये भजन संध्या बनाया है। अगर इन्होंने राम की पैड़ी का सौंदर्यीकरण किया है तो यहाँ अखिलेश यादव जी ने प्रोजेक्ट इतना सुंदर दिया। ये सामने कॉम्प्लेक्स बना हुआ श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया है। घाट पे 27 चेंजिंग रूम श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया है। यहाँ पे 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में वृक्षारोपण, 85 सड़कें, यहाँ पे अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड सीवर, ऐसे अनेक कार्य उन्होंने किया है। एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं आप, और ये महाराज जी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट की जमीन रिक्वायरमेंट नहीं हो पाई, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद। और यहाँ पे जो है बड़ी सी प्रतिमा बनने वाली थी, राम जी के नाम से मूर्ति बनने वाला था, हमने भी सुना था, आपने भी सुना होगा, और मीडिया के माध्यम से भी खूब चला था चैनलों पे। अभी तक वो मूर्ति का पता नहीं चला। तो और फिर रोजगार के दिशा में अस्पताल भी नहीं है यहाँ पे, कोई बड़ा अस्पताल, कोई बड़ा शिक्षा के लिए कोई बढ़िया जो है वो खोला गया। बताइए, आप बताइए। देखिए, एक तो हो गया मंदिर से इस जगह की पहचान, जो कि कोई छुपा नहीं सकता। मंदिर से पहचान रहेगी, अयोध्या की पहचान हमेशा से रही है। लेकिन इसके अलावा अयोध्या की और भी बहुत मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, आपको लगता है, जैसे उन्होंने तमाम चीज़ें गिनाई पिछली सरकार ने जो की, आपको लगता है कि वो कुछ जगहों तक ही सीमित रह गया, जैसे यहाँ पर दियों तक ही सीमित रह गया? ऐसा कैसे कर सकते हैं? 5 दशकों के बाद आप पहले भूल क्यों रहे हैं कि सरकार का पूरा ध्यान श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर के है, और सरकार के जो विरोध में खड़े हैं उनका पूरा ध्यान से इसी जनपद पे मंदिर और मस्जिद दोनों बन रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें किसी सरकार का एहसान नहीं है। सरकार के एहसान होता तो बनवा लेते। अदालतें पहले भी थी और उन्हीं अदालतों में यह मुकदमा चल रहा था। मतलब अदालत और आप कुछ भी हो, जब हमारा देश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच से राम जन्मभूमि की बात उठाएगा तो मानी सी बात है, दबाव पड़ेगा। एक सवाल और अयोध्या से जुड़ा हुआ मैं गौरव जी आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि एक आरोप लगा पिछले साल, जैसे कि आप जानते हैं, कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो रातों रात करोड़पति बन रहे हैं जमीन बेच बेच के। आपको लगता है कि एक अवसर ढूंढने की कोशिश की है कुछ लोगों ने जो कनेक्शन रखते हैं कि चलिए रातों रात माला माल बन जाए? देखिए, ये बीजेपी के लोगों का पुराना सिद्धांत रहा है आपदा में अवसर तलाशने का। कोरोना काल में आप ध्यान दीजिए कि कोरोना से जुड़ी हुई चीजें, चाहे ऑक्सीमीटर रहा हो, चाहे कोरोना से संबंधित दवाइयाँ रही हो, मास्क रहे हो, सरकार ने इस पे 1 पैसा भी टैक्स कम नहीं किया। लोगों को महंगे खरीदने पे मजबूर किया। ब्लैक मार्केटिंग हम लोगों ने देखी कि 200-200 रुपए का इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में। अयोध्या में भी वही हो रहा था। अयोध्या में भी वही हो रहा था। और दूसरी चीज, आप ये जो बता रहे हैं लोग करोड़पति बने हैं, उसमें अयोध्या का चेहरा नहीं होगा, उसमें अयोध्या का चेहरा नहीं होगा। आप डाटा उठा के देखिए, गुजरात के लोग उसमें ज्यादा होंगे। अयोध्या की संपत्ति का लाभ गुजरात के व्यवसायियों को देने की ये साजिश हो रही है अयोध्या में। अयोध्या का कोई विकास नहीं होगा, न अयोध्या के लोगों का विकास होगा। ये पिछले 5 से 8 सालों में लोगों को समझ में आ गया है। विकास के नाम पर, संकेत जी आप देखिए, विकास के नाम पर अयोध्या में एकमात्र श्री राम अस्पताल है जिसमें 8-8 चीजों के डॉक्टर नहीं है कई सालों से। एक अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी है, उसको चलाने वाला पैथोलॉजिस्ट नहीं है। सुनते जाइएगा भाई साहब। एक भी शिक्षा का नया केंद्र नहीं बना सके, बेरोजगारी ये दूर नहीं कर सके। इनके गृह राज्य मंत्री लोकसभा में कहते हैं कि 9140 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। आप देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी अखबारों में कि देश के बैंकों में रखा लाखों लोगों का सोना नीलाम होने जा रहा है, और उसी के साथ खबर छपी थी कि अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। आप देखिए, ये जो पैसा कमाकर अपने उद्योगपति मित्रों को देने की, आपको लगता है ये सब भी अयोध्या के मुद्दे? बिल्कुल, क्यों नहीं मुद्दे होंगे, अयोध्या के मुद्दे होंगे, बिल्कुल अयोध्या के मुद्दे होंगे। इसलिए मुद्दे होंगे कि अयोध्या की जनता को राष्ट्रीय सरकार सरोकार है। अयोध्या के ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पूरी दुनिया को सामाजिक सद्भाव और समरसता का संदेश दिया था। तो वो संदेश इस चुनाव में अयोध्या की जनता भी पूरे प्रदेश और पूरे देश को देगी कि ये वो अयोध्या नहीं है जिसको आप लोग समझते हैं और जिसको गोदी मीडिया दिखाती है। ये भी एक चुनौती हम लोगों के सामने है। ये वो अयोध्या नहीं है कि जिसको गोदी मीडिया दिखाती है। ये वो अयोध्या है जो पूरी दुनिया और पूरे समाज में बड़े से बड़ा क्रांतिकारी
ईमानदारी हम तो अपने लिए जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं आपको बस आपकी बात इतना नहीं बता कर दें, रहा हूं, मैं अपने चैनल पे जो हम दिखाएंगे उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। एक सेकंड, पवन शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी वो ये है कि क्या किया, एक सेकंड, क्या किया, कैसे किया, कितना और कार्य होना है अयोध्या में। एक उपलब्धि यहाँ पर जो जिसका उल्लेख यहाँ पर हुआ कि सौंदर्यीकरण हो गया है, बिल्डिंग कुछ बेहतर हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा जो मूलभूत ज़रूरतें हैं अयोध्या की, आपको लगता है वो पूरी हुई हैं यहाँ के स्थानीय लोगों की? जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोजगार है दुकानों में, और कई दुकानदारों का ये कहना है कि जब आप सड़क चौड़ी करेंगे, विकास का कार्य है, लेकिन उसमें किसी के पेट पे लात पड़ेगी। इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे? सड़कें जब चौड़ी होंगी तो व्यापार भी चौड़ा होगा, आवागमन भी चौड़ा होगा, लोगों का फ्लो बढ़ेगा, और हम उनको उजाड़ करके आसमान में नहीं भेज रहे हैं। हमने नहीं, ऐसा ना हो कि दुकान कहीं और हो जाए और दुकानदारी कहीं और हो। नहीं, अब ये आप कहेंगे कि हम किन्हीं के सिर के ऊपर बैठ करके ही दीपक जलाएंगे, या कोई मानक नहीं है, या कोई मानक नहीं है। हमने उनके पुनर्स्थापन की पूरी व्यवस्था किया है। जहां सड़कें होंगी उसके बाद जो इस पे, अरे तो टूट कहाँ गया? जमीन आवंटित नहीं हुई तो किसका तोड़? इनके विधायक जी ने जमीन खरीदा है महेश जोगी वाले में नंबर 2 की, इनके मेयर साहब ने लिया, इनके अधिकारियों ने लिया जो तत्कालीन। शास्त्री जी, ये बहुत बार आरोप लगता है कि यहाँ के स्थानीय नेता जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं वो रातों रात मालामाल हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कौन सी जमीन क्या है। 5-5 मिनट में रजिस्ट्री में 4-4 गुना मुनाफा। बाकी पार्टी के जितने लोग हैं वो अपना जमीन, भवन, मकान सब कुछ दे करके मुफलिस हो गए हैं, साधु हो गए हैं। भाई, जिनको आवश्यकता है वो जमीन पर नहीं खरीदेंगे, जमीन पर नहीं खरीदेंगे तो आसमान में बनाया। हमने एक राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, नाम क्या ले, उनके घर में लिफ्ट लग रही थी, फिर चित्रकूट बुलाए गए, हल्ला हुआ, तो कैसे एडजस्टमेंट हुआ पता नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बनने वाले मंदिर के नाम पर पैसा खाने वाले लोग हैं। राम जी के पैसे से यहाँ जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। 10 लाख की जमीन 10 मिनट में 10 करोड़ की हो जा रही है। बीजेपी के लोग बेच रहे हैं, बीजेपी के लोग खरीद रहे हैं। बताइए, आपको इसका जवाब वही गवाह भी है, रजिस्ट्री में वही गवाह भी है, वही लोग गवाह हैं। रजिस्ट्री में गवाह की जरूरत है तो गवाह नहीं रहेंगे तब भी प्रश्न उठेगा, और गवाह है तब भी प्रश्न उठेगा। ये कोई विषय ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। किसी के घर में लिफ्ट, अच्छा, मैं इन सब चीजों से एक बात करो, किसी के घर में लिफ्ट लग रही है तो घर के अंदर में हमको इतनी परेशानी हो रही है। आपने अपने घर की सीढ़ियां तोड़वा दिया है क्या? अच्छा, ठीक है, अब एक एक करके देखिए, एक ये तो अब कुछ मुद्दे हैं। आखिरी कुछ मैं सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल मैं आपसे शुरू करता हूं। जहां गए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, सांड, ये सारे मुद्दे जो हैं ये हर जगह देखने को मिले। आपको लगता है यही अयोध्या की भी टीस है? ठीक है, एक पहचान है मंदिर से, बहुत जरूरी पहचान है, लेकिन इसी अयोध्या को अस्पताल भी चाहिए, इसी अयोध्या को शिक्षा भी चाहिए, और इसी अयोध्या को रोजगार भी चाहिए, और यहाँ के किसानों को भी सांड से मुक्ति चाहिए। आपको लगता है ये यहाँ के मुद्दे रहेंगे? हाँ, देखिए, ये सब मुद्दे तो हर डिस्ट्रिक्ट का मामला है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये बेरोजगारी है, सांड है, और उसके बाद जो है अस्पताल की लेके महंगाई भी इसमें है, जो महंगाई चरम सीमा पे है। तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस, हर एक चीज महंगा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में महंगा है। और अयोध्या के कुछ किसान, लेकिन ये जो छवि है योगी आदित्यनाथ, भगवाधारी, जिनको अखिलेश यादव बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं, बार संबोधित, बाबा बुलडोजर दास कहते हैं, आपको लगता है कि वो जो उनकी एक छवि है, राजनीति छवि का खेल है, छवि के चलते यहाँ पर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बाजे? वो तो यहाँ आने वाले थे, खबर थी कि यहाँ से विधायकी लड़ेंगे, लेकिन आए नहीं, इसलिए नहीं आए कि यहाँ से करारी हार का सामना करना पड़ता। इसलिए स्वामी जी सर्वे कराए और यहाँ से चले गए, क्योंकि आप देख लिए होंगे कि जो इनका छोड़ा हुआ सीट है, समाजवादी पार्टी अभी गोरखपुर में जीती थी, जो है सांसदी, तो यहाँ भी जो है उनको पवन पांडे करारी हार करा देते, इसलिए जो है यहाँ से भाग गए और सुरक्षित सीट से वो लड़ रहे हैं। आपका जवाब हो, फिर मैं आपके पास। किस मुद्दे पर? यही कि वो यहाँ से क्यों नहीं लड़े योगी? देखिए, वो उनकी पार्टी का डिसीजन था। योगी आदित्यनाथ माने कुछ नहीं, वहाँ संगठन ने उनको जो फैसला लिया, यहाँ लोगों का मनगढ़ंत रहता है। जब दीपावली में एक हवा बना
कि मोदी जी आ रहे हैं, जबकि हाल ये है कि मोदी जी 7 साल से हर दीपावली सेना के साथ मनाते हैं। हवा तो कोई बुला सकता है, अयोध्या का ही नहीं। उनका यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था। उनका कोई, ये खाली यहाँ के लोगों का वो था, कहीं कोई लेकिन जो मेरा सवाल था, आपको लगता है कि क्योंकि वो एक छवि बनी है कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उसके चलते अयोध्या भी बिल्कुल भाजपा में हो में था। और यहीं पे इसी जगह पे जो है एक चैनल पे जो है उन्होंने कहा था सत्येंद्र दास जी पुजारी जी रामलला के कि योगी आदित्यनाथ जी कहीं सुरक्षित सीट तलाश ले, क्योंकि यहाँ लड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रामलला के पुजारी ने भी कहा था और स्वामी जी कह रहे थे, और उनका इच्छा भी था यहाँ से लड़ने के लिए। वो कहते थे कि पार्टी जहाँ से लड़ा देगी, और एक मुख्यमंत्री चाहे यहाँ से लड़ना प्रदेश का और चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बताइए आप इसका जवाब। जहाँ तक सारे मामले फर्जी हैं, खोखला हैं। आप एक बात बताइए कि आज 70 साल से श्री राम हॉस्पिटल को जो है यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना दिया गया? 14 साल लाल टोपी की भी सरकार रही, श्री राम हॉस्पिटल को कौन सी फैसिलिटीज दे दिया? क्यों नहीं फैसिलिटीज दे दिया? जो व्यवस्था है, सुनिए, जो व्यवस्था, आप लोग अनट्रेंड हैं, हम लोग ट्रेंड हैं, ये सही बात है। हम लोग ट्रेंड हैं। लाल टोपी लाल टोपी हनुमान जी का पसंद रंग है, क्रांति का रंग है, गरीबी और अमीरी का खाई का अंतर मिटाने के लिए। और जो इन्होंने कहा, एक सेकंड, विकास के बारे में बात करें। विकास के बारे में देखिए, इन्होंने कहा कि 70 साल में तो इनके ऊपर वाले ने पूरा देश की संपत्ति बेच दिया, कि कोई पूर्वज की बनाई हुई संपत्ति बेचने वाला नालायक पुत्र होता है। के बारे में जो स्वामी जी ने बताया, कोरोना काल में ड्रामा सेंटर जो बना हुआ है मेडिकल कॉलेज, ये श्री अखिलेश यादव जी ने ही बनाया। जो हम लोग जो घर परिवार के और लोग एडमिट होते थे तो वहीं एडमिट होते थे। श्री राम अस्पताल तो है, लेकिन अखिलेश यादव ने। मेरा आखिरी सवाल अब आपसे, आपने सुन लिया सबकी बात। अयोध्या इस बार भारतीय जनता, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास क्यों करेगा? सिर्फ राम के चलते, राम के नाम पर, या काम के नाम पर भी? नहीं, राम, काम, दाम, आराम, हमारा ये चारों मुद्दा है। रोटी, कपड़ा। वो कह रहे हैं दाम भी। दाम वाली बात पकड़ ली उन्होंने। दाम भी है। ये दाम बढ़ रहा है जमीनों की। नहीं, दाम जो बढ़ रहा है वो आएंगे तो घटा देंगे। वो कौन इकोनॉमी पॉलिसी है? ये सही बात ये है कि सांड और भैंसा लाल कपड़ा देख के भड़कता है, ऐसे सब लोग इस समय भगवा देख के भड़क रहे हैं। समझ गए? ये भड़कने से नहीं होगा। ये सुनिए, 30 साल से अयोध्या अखंड रूप से राम भक्तों की रही है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो पार्टी कलर है, आप इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, इस रंग को तो छोड़ दीजिए। इसने आपका क्या बिगाड़ा? ऐसा लाल कपड़ा देख के भड़कता ही है। ऐसे ही बंटवारा करेंगे। देखिए, ये रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृत के आधार पर सबका बंटवारा कर देंगे। ये बंटवारा करने वाले लोग हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी में जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को अयोध्या वाकई में किस दिशा में जाएगा। समाजवादी पार्टी एक बार यहां से जीत चुकी है, लेकिन फिर 2017 में हारी भी है। इस बार क्या होगा वो देखते बने। ज्यादा वोटों से जीतेगी, सर्वाधिक वोटों से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद श्रीवास्तव, उसामा शाह और सचिन गुप्ता के साथ संकेत उपाध्याय, एनडीटीवी।